तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर स्टाइल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि स्टाइल को क्रिएट कैसे करते हैं और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग क्लियर कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ में आपको सिखाऊंगा। पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टाइल्स वास्तव में क्या है। ठीक है ना। तो स्टाइल हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम एमएस वर्ड यूज करते हैं और कोई आके हमें ये सवाल कर दे कि व्हाट इज स्टाइल्स, स्टाइल्स क्या होती है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम सीधे एक बार तो एमएस वर्ड पे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड खोल के रखा है, तो एक बार इसे मैं हटा देता हूँ और उसके बाद इसे वापस से मैं ओपन करता हूँ शुरुआत से। तो यहाँ पर एमएस वर्ड पे आप क्लिक करोगे और इस प्रकार से ये ओपन होगा और आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब देखिए वास्तव में स्टाइल्स क्या होती है ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इस प्रकार की जो स्टाइल्स दिखती है, तो किसी में कुछ है किसी में कुछ है। जैसे कि यहाँ पर देखो हेडिंग 1 है, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो टाइटल अप्लाई हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो कुछ सब टाइटल ऐड हो जाएगा। तो हम सीधे से हम जानते हैं कि वास्तव में स्टाइल्स क्या होते हैं। स्टाइल का जैसे कि टाइटल हो गया, उसके बाद हेडिंग हो गई, उसके बाद कलर हो गए और उसके बाद बोल, इटैलिक और उसके अंडरलाइन, ये जो चीजें एक क्लिक में अप्लाई करना ही स्टाइल्स कहलाती है। ठीक है ना। हम जैसे कि एक क्लिक में लगा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैं एक रैंडमली पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ, आर है एन डी, ये आप एक फॉर्मूला टाइप करोगे तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा और एंटर दबाना है तो इस प्रकार से ये आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखो आप इस पर कुछ स्टाइल लगाना चाहते हो, तो मैं फिलहाल ये स्टाइल लगाता हूँ। तो आपको यहाँ पर ऊपर डेमो भी दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है, एक कुछ कलर में है और उसके बाद इंटनेस और क्वेरी जो चीजें दिख रही है इसके अंदर, इसके नाम से ये बनाया है, पर इसके अंदर जो चीजें हैं कलर वगैरह और आपको इटैलिक नजर में आ रहा होगा, ये चीजें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और क्या सीखना है। अब आपने समझ लिया कि फॉन्ट स्टाइल्स क्या होती है और स्टाइल्स क्या होती है, ये समझ लिया। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट पैनल है, पैराग्राफ है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रिएट, आप एक न्यू स्टाइल्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आके आप क्लिक करोगे क्रिएट स्टाइल्स। जब आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे तो आप इसका नाम लिख सकते हो कि मैं मेरा नाम लिखूंगा, या फिर आप कुछ भी कलर रखना चाहते हो, कलर है, या फॉन्ट है तो फॉन्ट है, कलर और फॉन्ट मिक्स है तो ऐसा नाम रख सकते हो कुछ भी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ दीपक और यहाँ पर स्टाइल लिख देता हूँ। ठीक है, STYLE स्टाइल। और यहाँ पर आप क्या करोगे कि मॉडिफाई पे आप क्लिक करोगे ना, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर क्या क्या करना है वो समझा देता हूँ मैं। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर नेम है, स्टाइल टाइप है, स्टाइल बेस ऑन है। तो सबसे पहले जो जो चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट की साइज दे रखी है, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, और यहाँ पर आप कलर अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कलर कुछ ले लेता हूँ, ये कलर ले लिया। और उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा इसके जो फॉन्ट है मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। और उसके बाद ये किधर होना चाहिए वो तो ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो सबके नीचे अंडरलाइन। तो मेरे को जहाँ पर अंडरलाइन और इस प्रकार सा कलर चाहिएगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा और ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं एक बार ओके करता हूँ और इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और इस पे आप क्लिक करोगे तो इस पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बन के स्टाइल तैयार हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पर
कि वास्तव में स्टाइल हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखो बड़े-बड़े आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं कि उसमें आपको काम करना रहता है, तो कभी-कभी उसके अंदर स्टाइल्स अलग-अलग हैं। तो आप हेडिंग और इन चीज़ों के क्रिएट करके अच्छे से स्टाइल बना सकते हो और एक क्लिक में आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि स्टाइल क्रिएट कैसे करते हैं और भी अलग-अलग तरीके से स्टाइल बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये करना है कि जितनी भी हेडिंगें हैं, वो एक लिस्ट के अंदर आ जाएँ, ये वाली भी चीज़ें कर सकते हो। पर हम ऐसी दूसरी वीडियो में और सीखने की कोशिश करेंगे। अपन ये सब कुछ सीखने जाएँगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं ये पर जो पूरा किया हुआ है, स्टाइल लगाई हुआ है, वो मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ और ये हट जाएगी, ठीक है? अब क्या करना है वो हमें समझने की और भी ज़रूरत है। क्लियर फॉर्मेटिंग अब अप्लाई पे आ जाओ। अप्लाई क्यों ज़रूरी है जैसे? ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? आपको कोई मिल नहीं रहा है, मतलब कोई भी क्या नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं पता। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो आपको स्टाइल नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहली बात यहाँ पर आओ, सर्च मारो, सबटाइटल मैंने मारा, यहाँ पर पहले से होगी तो आ जाएगी, यहाँ पर अप्लाई कर लो, आ जाएगा, नहीं तो मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार अप्लाई करके बताता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये कुछ कलर वगैरह बदल सा गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा और ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ और चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो। TOC1 और TOC ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत खास काम के हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। HTML है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे हम सीखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करूँगा और यहाँ पर भी कैंसिल करूँगा। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा है कि स्टाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं और वास्तव में स्टाइल होती क्या है, ये हमने इस वीडियो के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो ऐसी ही दूसरी वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। और इससे भी पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।